नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाने वाले हैं जो 3 अलग अलग लोकसभाओं से सांसद रहे। हरियाणा के वरिष्ठ नेता और रोहतक से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अगर आपकी बात करें तो 2019 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो मीडिया में ऐसी बहुत सी चर्चाएं थी कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने बीजेपी की तरफ से नेता चुनाव लड़ने से बच रहे थे। आपका भी नाम मीडिया में काफ़ी सीटों पर चल रहा था, चाहे सोनीपत की सीट हो, कुरुक्षेत्र की सीट हो या करनाल से। आप करनाल से 2 बार MP भी रहे। आप 2019 में रोहतक से चुनाव लड़ रहे और रोहतक की जो सीट है उसे जाटलैंड बोला जाता है। आपने जाटलैंड को ध्वस्त कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके किले को ध्वस्त कर दिया आपने। किस प्रकार से देखते हैं सर इस जीत को आप? देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उस समय हमारे पार्टी अध्यक्ष सुभाष बराला जी थे, अब ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतना विश्वास मेरे ऊपर रखा और मुझे रोहतक का भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे करके वहाँ चुनाव के लिए भेजा। दूसरी बात, मैं चौथी बार लोगों के, जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से चौथी बार मैं सांसद बना हूं। तो मैंने कभी, जैसे आपने कहा कि जाटलैंड, मैंने कभी इस तरह से सोच कभी बनाई नहीं। हमने तो सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये शुरू से ही, मैं तो पहले भी चुनाव लड़ता रहा हूँ, कभी मैंने जाति पाति की राजनीति नहीं की। सबको साथ लेकर के, हर बिरादरी को, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, 36 बिरादरी, सबको साथ लेकर के हमने कभी भी जो चुनाव लड़ा है, सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा। और अभी भी चुनाव टिकट मिलते ही मैंने पहले दिन ही कह दिया था, भाई ये किसी एक बिरादरी की टिकट नहीं है, ये 36 बिरादरी की टिकट है, सबकी साझे की टिकट है, ये जनता की टिकट है। आप आशीर्वाद दें। और लोगों ने भरपूर आशीर्वाद, भरपूर साथ लोगों का मिला और उसी का कारण है कि जो हम रोहतक से सांसद चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। सर, रोहतक संसदीय क्षेत्र में आपके द्वारा कराए हुए विकास कार्य कौन कौन से हैं? देखिए, कई तरह के काम जो है उनकी शुरुआत हुई है और जैसे अलग अलग तरीके से कई सड़कों के निर्माण हैं, कहीं पानी की समस्याएं थी, कई गांव अभी ऐसे थे, थोड़े से गांव जहाँ बिजली की भी समस्या थी। तो कई तरह की चीज़ें हैं। स्कूल कॉलेजों को अपग्रेडेशन कराना, स्कूलों का अपग्रेडेशन, देयर आर सो मैनी थिंग्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो विकास का पहिया चलता है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और समय समय पर उन चीज़ों को देखते रहना, उनमें और ज़्यादा उनमें शामिल होना, ये विकास के कामों में शामिल रहता है। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोहतक का विकास हो और विकास में नौजवान साथी भी शामिल हो, बुज़ुर्ग भी, किसान भी, मज़दूर भी, हर तरह का तबका इसमें हमारे साथ शामिल होकर के चले। और रोहतक जो है, आगे आने वाले समय में रोहतक, जिस तरह से लोग दिल और दिमाग बनाए रखते हैं कि भाई रोहतक ऐसा हो, वैसा ही जो है रोहतक में सिस्टम बनेगा और बन रहा है। क्योंकि ये कोविड की वजह से जो कोरोना शुरू हुआ, अब देखो लगभग जो है 1 साल जो है कोरोना में निकल गया, आप समझेंगे। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विकास का पहिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं रोकने दिया, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा स्लो ज़रूर जो है इसमें रहा। तो लेकिन इस विकास के पहिए को और तेज़ी से हम करेंगे। कई सारे काम हैं, जैसे बहादुरगढ़ से सांपला और रोहतक तक मेट्रो का काम को जोड़ना, झज्जर से फरुखनगर रेलवे लाइन को जोड़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस काम के लिए हम लगे हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये काम जो है धीरे धीरे करके काम पूरे होंगे। सर, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खुद रोहतक से ही आते हैं और रोहतक से सांसद भी रहे हैं। उनके बेटे भी सांसद रहे हैं आपसे पहले 2014 तक। उन पर बहुत ही आरोप लगे कि रोहतक में ही उन्होंने काम करवाया, हरियाणा के बाकी हिस्सों में उन्होंने काम नहीं करवाया। आपके हिसाब से उन्होंने वाकई कुछ काम करवाया था रोहतक के अंदर कि नहीं करवाया? देखिए, ऐसा है भाई, मुख्यमंत्री रहे 10 साल, 10 साल मुख्यमंत्री
तो मुख्यमंत्री का तो पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। जैसे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी पूरे हरियाणा का नेतृत्व करते हैं, तो हर जगह बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते खुलते हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए तो फिर मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास नहीं होगा तो कब होगा? मुख्यमंत्री रहते हुए तो अपनी कलम में ताकत है, तब भी अगर बात नहीं बनेगी तो कैसे सिस्टम बनेगा? तो और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको भी जो सिस्टम बनता है चारों तरफ देख करके पूरे हरियाणा की सोच रखते हुए, हर एक बरादरी की सोच रखते हुए बहुत ब्रॉड माइंड से जो है काम करते रहना चाहिए।